Good morning, students. Today we will read the 6th class social science topic, maths, maps and globes. This is the first part of this topic. Okay, students. Next part we will read in next video. First of all, map. What is map? Maps are the representation of Earth that gives us information at a particular time. देखिए मैप बेटा अर्थ को रिप्रेजेंट करता है. देखिए जब भी हम कभी मैप देखते हैं तो हमें लगता है कि हम पूरी अर्थ को एक साथ देख रहे हैं. तो मैप हमारी अर्थ को रिप्रेजेंट करता है और एक पर्टिकुलर टाइम में हम पूरी अर्थ को एक साथ देख सकते हैं. तो इस प्रकार से मैप एक तरीके से हमारी अर्थ को रिप्रेजेंट करता है. नेक्स्ट वी विल नो अबाउट द व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ मैप्स. मैप इज derived फ्रॉम लैटिन वर्ड मैपा. लैटिन वर्ड से बना है ये, which means नैपकिन. देखिए स्टूडेंट्स, पास्ट टाइम में जो मैप्स है वो नैपकिन्स या जो क्लॉथ्स होते थे उनके ऊपर बनाया जाता था. इसीलिए इसको मैपा कहा जाने लगा. पास्ट टाइम में जो पीपल्स होते थे वो इन मैप्स को, जो रॉक्स होते थे, यूटेंसिल्स होते थे या मेटल्स होती थी, उनके ऊपर इन मैप्स को उकेरते थे, बनाते थे. एट दैट टाइम दोज मैप्स आर नॉट एक्यूरेट. उस समय के मैप्स एक्यूरेट नहीं होते थे, ना उनमें करेक्ट इंफॉर्मेशन होती थी. तो उन एक्यूरेट ना होने की वजह से वो मैप सही नहीं थे. नेक्स्ट, जो बाद में कुछ जो लोग आए, पीपल आए, उन्होंने कुछ एक्यूरेट मैप्स बनाने की कोशिश की. जैसे कि उन्होंने कई डिटेल्स डाली इसमें और उन्होंने कई गुड और एक्यूरेट मैप्स बनाए. Those people are known as cartographer. People that make the maps known as cartographer, and the science of map making is known as cartography. Okay students, cartographer and cartography समझ गए आप लोग. Next, first person who published a collection of map were known as मैर्केटर एंड हॉन्ट. मैर्केटर एंड हॉन्ट जो ऐसे कार्टोग्राफर थे जिन्होंने मैप्स का कलेक्शन सबसे पहले निकाला. और एटलस ऐसी बुक है, कलेक्शन ऑफ मैप्स. एटलस एक बुक है जिसमें मैप्स, सभी टाइप्स के मैप्स का कलेक्शन पाया जाता है. नेक्स्ट वी विल नो अबाउट द टाइप्स ऑफ मैप्स. देखिए बेटा, मैप्स के टाइप पढ़ेंगे. आप निचली कक्षाओं से पढ़ते भी आ रहे हैं कितने टाइप होते हैं मैप्स के. फर्स्ट इज फिजिकल मैप्स. इन these maps we show the physical features like लैंडफॉर्म्स. जैसे लैंडफॉर्म्स होती हैं, माउंटेन्स, प्लेट्यूज पढ़ते हैं. देखिए फिजिकल मैप्स में हमें जो डिफरेंट प्लेसेस होते हैं उनके ऊपर माउंटेन्स, प्लेट्यू, वेजिटेशन, और क्या दिखाया जाता है, वैलीज, प्लेन, रिवर्स, ये सभी इसमें दिखाए जाते हैं फिजिकल मैप में.
valleys, plain, rivers. So these are shown in physical maps. Next, political map. These maps represent the countries, states, big cities and their boundaries. देखिए बेटा, पॉलिटिकल मैप्स में जितने भी कंट्रीज होते हैं उनकी बाउंड्रीज दिखाई जाती है। बड़े बड़े सिटीज होते हैं, स्टेट्स होते हैं, विथ देयर बाउंड्रीज, उनको पॉलिटिकल मैप में रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट मैप, थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप्स में क्या रिप्रेजेंट किया जाता है? इनमें पर्टिकुलर थीम रिप्रेजेंट की जाती है, इसीलिए इनको थीमेटिक मैप कहा जाता है। इनमें पर्टिकुलर थीम होती है। पर्टिकुलर थीम जैसे कि पॉपुलेशन रिप्रेजेंट करना, कि किस एरिया में हम डिफरेंट साइन के माध्यम से पढ़ेंगे कि जैसे हरियाणा में पॉपुलेशन है वो इतनी है, यहाँ इस एरिया में कम है, तो उसको थोड़ा अलग अलग साइन के माध्यम से हम उसको समझ सकते हैं कि यहाँ कैसी पॉपुलेशन है। रेनफॉल दिखाया जाता है, इंडस्ट्रीज शो की जाती हैं और इसमें मिनरल्स शो किए जा सकते हैं, एग्रीकल्चर शो की जा सकती हैं, वेदर कंडीशन शो की जा सकती हैं। तो थीमेटिक मैप में पर्टिकुलर थीम बताए जाते हैं कि उसके ऊपर अलग से थीम डाला होता है, द रेनफॉल या पॉपुलेशन। तो डिफरेंट एरियाज के इनमें डिफरेंट थीम्स के माध्यम से इस मैप में दिखाया जाता है। दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ मैप्स। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, मैप्स, कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स। देखिए बेटा, द इम्पोर्टेंट टॉपिक कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स। मैप में कौन कौन से कंपोनेंट्स मेन होते हैं जिसके द्वारा हम किसी भी मैप को इजीली रीड कर सकते हैं? पहला है डिस्टेंस। When the distance between any two places on a map measured along a straight line, मैप के ऊपर टू प्लेसेस का जो डिफरेंस है, डिस्टेंस है, वो एक स्ट्रेट लाइन के माध्यम से रिप्रेजेंट किया जाता है, known as the distance of the map. The ratio between the map distance and ground distance। देखिए बेटा, जो ग्राउंड पे जो डिस्टेंस होता है उसको मैप में कैसे शो किया जाता है? उतना बड़ा मैप तो हम नहीं बना सकते, उसके लिए जो एक रेशियो बनाया जाता है, जैसे कि दिखा दिया जाए कि 1 सेंटीमीटर, अगर मैप में 1 सेंटीमीटर पॉइंट आउट किया गया है तो इसमें ये भी जरूर पॉइंट आउट किया गया होगा 100 किलोमीटर। कैसे समझेंगे इस डिस्टेंस को कि ये अगर किसी एरिया को 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस दिया गया है तो हम समझेंगे कि इसका डिस्टेंस ग्राउंड लेवल पे 100 किलोमीटर का है। तो इस तरीके से हम डिस्टेंस को इजीली समझ पाते हैं मैप के ऊपर। इट इज द मेजरमेंट ऑफ ग्राउंड। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए
अकॉर्डिंग टू स्केल, जैसे ये डिस्टेंस में आता है अकॉर्डिंग टू स्केल, अकॉर्डिंग टू स्केल, स्केल के अकॉर्डिंग टू टाइप के मैप होते हैं. फर्स्ट स्मॉल स्केल, सेकंड लार्ज. देखिए बेटा, हम किसी अगर पर्टिकुलर कुछ बहुत लार्ज एरिया होते हैं उनके लिए स्मॉल स्केल मैप का यूज करते हैं. जैसे कॉन्टिनेंट्स हो गए, ओशियन हो गए, उनके लिए हम स्मॉल स्केल मैप का यूज करते हैं. जैसे कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 किलोमीटर. ये हम स्मॉल स्केल मैप कहते हैं इसको. जैसे जो बहुत बड़े एरिया है उसको हम इस तरीके से शो करेंगे कि 1 सेंटीमीटर मैप के ऊपर है तो वो ग्राउंड लेवल पे 1000 किलोमीटर एरिया को रिप्रेजेंट करता है. इसी तरीके से लार्ज स्केल मैप, लार्ज स्केल मैप में जो स्मॉल एरिया होता है, स्मॉल एरियाज को शोन किया जाता है लार्ज स्केल से. जैसे स्मॉल एरिया, जैसे विलेज है या फिर कोई ग्राउंड है, उसका अगर मैप हो तो हम उसके ऊपर कैसे दिखाएंगे? 1 सेंटीमीटर ऑन मैप इज इक्वल टू 100 मीटर ऑन ग्राउंड. ओके स्टूडेंट्स, तो जो स्मॉल स्केल मैप है वो बिग एरियाज के लिए यूज किया जाता है और लार्ज स्केल मैप है वो स्मॉल एरिया के लिए यूज किया जाता है. आप समझ गए होंगे. These are the according to scale. Next, using scale on a map. Using scale on a map. अब हम मैप पर एक तरीके का स्केल यूज नहीं करते, काफी तरीके के स्केल यूज करते हैं. तो उसमें कौन कौन से स्केल आते हैं? फर्स्ट आता है स्टेटमेंट स्केल. बाय ए स्टेटमेंट, स्टेटमेंट स्केल में वर्ड्स में बताया जाता है. जैसे कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर या 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर. तो स्टेटमेंट या वर्ड्स के द्वारा बताया जाता है इसमें कि अगर मैप पे ये डिस्टेंस इतना है तो ग्राउंड लेवल पे इसको इतना मेजर किया जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है बाय द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शन. बाय द RF, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शन, या हम इसको RF भी कह सकते हैं. इसको फ्रैक्शन के माध्यम से दिखाया जाता है. जैसे इस प्रकार से दे दिया जाता है. तो इस प्रकार से हम कैसे समझेंगे? 1 मीटर ऑन ग्राउंड, 1 सेंटीमीटर ऑन मैप इज इक्वल टू 10,000 किलोमीटर ऑन ग्राउंड. तो इस तरीके से हम एक फ्रैक्शन के माध्यम से इसको समझ लेते हैं. इसमें जो न्यूमरेटर होता है उसको मैप डिस्टेंस मानते हैं, मैप का डिस्टेंस मानते हैं, और डेनोमिनेटर को ग्राउंड डिस्टेंस मान लेते हैं और इससे RF निकाला जाता है. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम. मैप RF इज इक्वल टू मैप डिस्टेंस ग्राउंड डिस्टेंस. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट
ग्राफिक स्केल। ग्राफिक और लाइनियर स्केल। In this scale, a straight line is divided into two primary parts. टू प्राइमरी पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है एंड नेक्स्ट इट इज डिवाइडेड इनटू सब डिवाइडेड पार्ट्स। देखिए, दिस इज ग्राफिक स्केल। एक स्ट्रेट लाइन को पहले टू प्राइमरी पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और फिर उन टू प्राइमरी पार्ट्स को कुछ सब डिवाइडेड पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है इसको। दिस इज नोन एज ग्राफिक स्केल। Now we will know about the directions. देखिए बेटा, जिस तरीके से स्केल पहले जैसे हमने डिस्टेंस पढ़ा, डिस्टेंस में बेटा स्केल का इम्पोर्टेंट रोल ज़्यादा होता है कि किस प्रकार से हम स्केल को मैप में यूज करते हैं, वो हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे डायरेक्शंस को कि डायरेक्शंस के माध्यम से हम मैप को कैसे रीड कर सकते हैं। सेकेंड कंपोनेंट इज डायरेक्शंस। आपने मैप के ऊपर देखा होगा इस तरीके से आपने एरोज के माध्यम से देखा होगा। अपर पार्ट को एन से, लोअर पार्ट को एस से शो किया जाता है। अपर पार्ट इज नॉर्थ एंड लोअर पार्ट इज साउथ। हेयर इज ईस्ट एंड हेयर इज वेस्ट। दीज आर कार्डिनल डायरेक्शन और मेन डायरेक्शंस, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। These are cardinal or main directions. These directions इन डायरेक्शंस के बिटवीन 4 डायरेक्शंस और होती हैं। इनको इंटरमीडिएट डायरेक्शन कहा जाता है। जैसे ये नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट, ये साउथ वेस्ट। दीज आर द इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। ओके स्टूडेंट्स, अब कई बार हम इन डायरेक्शंस, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किस डायरेक्शन में खड़े हैं। कभी घने जंगल में चले जाएं तो ज्योग्राफर्स जब स्टडी करते रहते हैं तो कई बार घने जंगलों में दूर पहाड़ों पर निकल जाते हैं, उनको डायरेक्शंस का पता नहीं चलता। तो एक मशीनरी होती है उनके पास जिसको कंपास का नाम दिया जाता है, उसके माध्यम से वो डायरेक्शंस का इजीली पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट, सिंबल्स। नेक्स्ट कंपोनेंट इज सिंबल्स। सिंबल्स और साइन। देखिए बेटा, मैप्स के ऊपर भी मैनी टाइम्स we can make the map easier and clear to use
द यूज ऑफ सिंबल्स और साइंस। देखिए बेटा, सिंबल्स का या साइन का यूज करने से जो मैप है वो काफ़ी क्लियर भी हो जाता है और इजी भी हो जाता है उसको फाइंड आउट करना। जैसे कि हम कई बार देखते हैं इस तरीके के साइन मैप के ऊपर होते हैं, ऐसे होते हैं, या फिर इस तरीके के कुछ साइन मैप के ऊपर होते। क्या रिप्रेजेंट करते हैं ये? डिफरेंट चीजों को, थिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि रिवर, फुटपाथ, ये रेलवे को रेलवे, ये ट्रीज, कि जहां पर ऐसे साइन होगा मैप में तो हम समझ जाएंगे कि ये ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। कुछ ऐसा हुआ तो वो समझ जाएंगे कि वो रिवर को कर रहा है। अगर ऐसा होगा तो हम समझेंगे कि वो वहाँ ब्रिज है। देखिए बेटा, मैप इतना लंबा चौड़ा नहीं हो सकता कि हम उसके ऊपर सभी चीज़ें डिटेल में दिखा सकें। इसके लिए हम इन सिंबल्स या साइंस का यूज करते हैं। जैसे अगर ऐसा कुछ साइन है तो हम उसको फुटपाथ समझ लेते हैं। तो हमें इन सिंबल्स और साइंस की नीड क्यों हुई, क्यों जरूरत हुई? क्योंकि it is not possible to actual shape and size of different features to show on map, कि डिफरेंट जो फीचर्स हैं हम उनको मैप के ऊपर एक्यूरेट दिखा सकें। इसके लिए हमें बहुत बड़े मैप की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए हम ऐसे कुछ साइन या सिंबल्स का यूज करते हैं, तो जिससे हमारा जो मैप है उसको रीड करना काफ़ी इजी और क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट, स्केच। स्केचेस क्या होते हैं? ये भी कंपोनेंट्स है मैप्स का। हम स्केचेस का यूज अपने वेज को अपने एक रफ पेपर पर कई बार एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि अभी हम कहें कि हमें स्कूल जाना है, कोई न्यू स्टूडेंट आ रहा है, उसे स्कूल का नहीं पता, तुम उसे कैसे बताओगे? आप कहोगे कि यहाँ से सीधे चले जाना, फिर वहाँ से बाएं मुड़ना, दाएं मुड़ना, इधर जाना, फिर पहले स्कूल आएगा जिसका नाम MDS है, उसके जस्ट बाद जो स्कूल आएगा वो देवयानी है। या कभी आपके किसी फ्रेंड को आपके घर का नहीं पता है तो आप उसको एक स्केच के माध्यम से बताते हैं कि इसमें कोई स्केल की जरूरत नहीं होती, किसी प्रकार के मेजरमेंट की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो इसमें हम अपने आइडियाज को एक रफ पेपर पर कन्वे करते हैं, तो दिस इज नोन एज स्केच। नेक्स्ट, प्लान। नेक्स्ट कंपोनेंट इज प्लान। प्लान क्या होता है? देखिए बेटा, प्लान आपने देखा होगा, आपके जो जब भी कभी आपको न्यू हाउस बिल्ड करना हो तो आपके पेरेंट्स सबसे पहले जो बिल्डर होते हैं उनको बुलाते हैं, बिल्डर होते हैं, कंस्ट्रक्टर होते हैं, उनको बुलाते हैं और वो आपको उनके पास बैठ के वो प्लान बनाते हैं। जैसे कि हमें ये घर बनाना है, इसमें इतने रूम्स होने चाहिए, इतने बाय इतने के होने चाहिए, यहाँ विंडो होनी चाहिए, है ना, डोर यहाँ होने चाहिए। तो इस तरीके से जो ये बिल्डर्स होते हैं या जो कंस्ट्रक्टर होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, ये ड्रा करते हैं प्लान को। हम स्मॉल प्लेस को प्लान के द्वारा, हम प्लान के जरिए एक स्मॉल प्लेस को ग्रेट डिटेल्स में बता सकते हैं। जैसे इस रूम को ही हम बता सकते हैं कि किस प्रकार से अगर कोई रूम बनाना है तो हम बताएंगे भाई इतने बाई इतने का तो रूम होना चाहिए, वो बताएगा इतने बाई इतने का रूम होगा, इसमें 2 डोर्स होंगे, इधर 2 विंडो होंगी, यहाँ ब्लैक बोर्ड होना चाहिए, यहाँ पर डेस्क्स होंगी। तो इस प्रकार से हम एक
स्मॉल एरिया को ग्रेट डिटेल्स में प्लान के माध्यम से बता सकते हैं। नेक्स्ट वी विल नो अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ मैप। मैप इजी टू कैरी करने में बहुत ही इजी रहता है। मैप्स इजी होता है कैरी करने के लिए। इसके माध्यम से हमें एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिल जाती है, किसी भी एरियाज की। दूसरा, मैप्स किसी भी टू रीजन्स का कंपैरिजन करने में, किसी भी जैसे टू सिटीज है उनका हम कंपैरिजन इजीली कर सकते हैं। मैप के ऊपर टू सिटीज दिखा रखे हैं तो हमें इजीली पता चल जाता है उनके एरिया का कितना स्मॉल है, कितना बड़ा है। तो इसमें भी कंपैरिजन करने में भी हमारी बड़ी हेल्प करते हैं मैप्स। और इन द मैप्स वी कैन यूज मैनी सिंबल्स, साइन एटसेट्रा। तो टुडे this is your topic. Next topic we will read in our next video. Thank you.